बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं? हम ऑक्सीडेशन को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम किस तरह पहचान सकते हैं कि इस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन हुआ है और इसमें रिडक्शन हुआ है। तो मेक श्योर इस टॉपिक को समझने के लिए इस वीडियो को इन तक देखिए। पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की स्टडी होती है। हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन एंड अ केमिकल रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को याद रखने के लिए आपको दो अल्फाज याद रखने हैं। द फर्स्ट वन इज आयल, द सेकंड वन इज रिग। आयल रिग। आयल में ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लॉस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। व्हाइल रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इट मीन इट इज रिड्यूस, ये रिड्यूस हो गया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में दो तस्वीर आते। क्लासिकल कंसेप्ट के मुताबिक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर एक सब्सटेंस को ऑक्सीजन ऐड हो गया या हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इट मीन इट इज ऑक्सीडाइज। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। वी कैन डिफाइन ऑक्सीडेशन एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। या हम सिंपल कह सकते हैं कि द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जब हाइड्रोजन ऐड हो जाए या ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो इस प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाता है। याद रखिए, both of these processes takes place simultaneously in a chemical reaction। इसका मतलब ये है कि जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ रिडक्शन होगा, यानी ये प्रोसेस साइड बाय साइड होंगे। अगर एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो दूसरा गेन करेगा। अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन रिमूव करता है तो दूसरा गेन करेगा। एक सब्सटेंस हाइड्रोजन गेन करता है, दूसरा रिमूव करेगा। इट मीन ये प्रोसेस साइड बाय साइड होगा। इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन एंड फॉर्म जिंक एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। हमने यहाँ लिखा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इट मीन जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक। ये प्रोसेस है रिडक्शन। अगर हम कार्बन को देखें, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, इट मीन कार्बन इज ऑक्सीडाइज और इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइड बाय साइड होता है। इस सेकंड रिएक्शन में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद क्लोरीन एंड फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड एंड सल्फर। अगर हम H2S को देखें तो H2S से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इट मीन हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन सल्फाइड में ऑक्सीडेशन हुआ। क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया, इट मीन क्लोरीन इज रिड्यूस्ड टू HCl। इस प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाता है। मैंने आपको कहा था कि लास्ट पे हम बताएंगे कि
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप किस तरह मालूम कर सकते हैं? इसके लिए दूसरा टर्म इस्तेमाल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। Oxidation state is the apparent charge given to an atom and a molecule or a compound. Oxidation state देने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। इसमें पहला रूल ये है कि न्यूट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, ओवरऑल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। तो जब हम इस रिएक्शन में हर एलिमेंट को ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करें, देन हम इससे मालूम कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गया और किसका डिक्रीज हो गया। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा यानी एलिमेंट का, इट मीन इट इज ऑक्सीडाइज। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, इट मीन इट इज रिड्यूस होगा। ऑक्सीजन का इनके कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। जब ओवरऑल नेट ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड का 0 हो तो इट मीन के जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में +2 होगा। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 है, इट इज न्यूट्रल एलिमेंट। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 है, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +4 है क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन का -4। तो अब यहाँ देखें, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 तक आ गया, इट मीन इट इज रिड्यूस। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +4 तक चला गया, इट मीन इट इज ऑक्सीडाइज। सेकंड एग्जांपल में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इनके कंपाउंड में +1 होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ +1+1। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नेट ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 आएगा। क्लोरीन न्यूट्रल एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +1 इज नो चेंज, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 है। तो इस रिएक्शन में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से 0 तक चला गया, इट मीन ये इंक्रीज हो गया, तो इट इज ऑक्सीडाइज। इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस वाक़ हुआ। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 तक चला गया, इट मीन इट इज रिड्यूस, ये डिक्रीज हुआ और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया। लास्ट में आपने बताना है, मैं आपको एक रिएक्शन लिखता हूं, इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज हो गया और कौन सा रिड्यूस हो गया, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड react with NaOH and form NaCl plus H2। पहला आपने ये बताना है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो इसमें कौन सा सब्सटेंस या कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो गया और कौन सा रिड्यूस हो गया। शुक्रिया।